नमस्कार, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी आप सभी लोगों का श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल पे और हंसराज चौधरी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को प्रणाम करता हूं। और आज की बात का जो विषय है वो विषय ये है कि बार बार पैथी बदलने से, पैथी पहले समझा दूं मैं आपको। पैथी का मतलब होता है चिकित्सा पद्धतियों के लिए एक शब्द काम में लिया जाता है। जो पद्धति जो है, जैसे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, उसके लिए होगा आयुर्वेदापैथी, जैसे होम्योपैथी, जैसे एलोपैथी। इसी तरीके से ये जो चिकित्सा पद्धतियां जो है अलग अलग, उनके लिए पैथी शब्द काम में लिया जाता है। मुख्यतया मोटा मोटा रूप से अगर मैं बात करूं तो व्यक्ति सबसे पहले एलोपैथी के पास जाता है। एलोपैथी में जाके अपनी जांचें करवाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात बैठी हुई है कि मतलब बीमार हो गया, इसका मतलब एलोपैथी के पास ही जाना है। जाइए भैया, कोई एतराज नहीं, कोई तकलीफ नहीं, और जाना भी चाहिए। क्योंकि जब तक दिमाग से आप मानसिक रूप से अगर संतुष्ट नहीं है कि मैं कहाँ ठीक होऊंगा, एक कारण तो ये हो गया। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है, उस कारण को समझने की कोशिश करना, बहुत हल्के में मत लेना इस बात को। ये पैसा जो है ना आपकी जेब में, नोट, दौलत, धन, ये धन भी आपको आसानी से नहीं बैठने देता। आपको पैथी का डिसीजन करने में धन भी बहुत बड़ा बाधक होता है आपके लिए। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं आपको, क्योंकि जब तक जेब में पैसा है जब तक एलोपैथी, और पैसा खत्म होते ही, खत्म होने लग गया, अब लगने लग गया कि पैसा निचोड़ने लग गया, फिर उसके बाद में आयुर्वेद, उसके बाद में भी, और आयुर्वेद में भी लाइक भी आपके पास पैसा नहीं बचा तो फिर आदमी जाता होम्योपैथी। ये क्या सिस्टम है? ये सिस्टम दुनियादारी हो सकता है परंतु समझदारी नहीं हो सकता। इस बात को, इस डायलॉग को ध्यान से सुनो। ये सिस्टम दुनियादारी हो सकता है, समझदारी नहीं हो सकता। मैं आप लोगों को एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं कोई एलोपैथी का दुश्मन नहीं हूं, और एलोपैथी तो इतना बड़ा जाल है पूरी दुनिया में फैला हुआ कि मेरे एक अकेले उसके दुश्मन हो जाने से एलोपैथी बंद होने वाली नहीं है। और एलोपैथी बंद होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका जो पैथोलॉजी विभाग है, जो जांचें करते हैं रोगों की, वो बेमिसाल है। उनकी सर्जरी है वो बेमिसाल है, कोई तकलीफ नहीं, मुझे उससे कोई एतराज नहीं। और वो उपयोगी है तो मैं कह रहा हूं उपयोगी है। परंतु कुछ रोग ऐसे हैं कि जिन रोगों की चिकित्सा केवल आयुर्वेद में ही संभव है, उनकी चिकित्सा भैया आयुर्वेद में ही करवाइए ना। जैसे कैंसर है, कैंसर की चिकित्सा एलोपैथी में नहीं है, तो क्यों एलोपैथी में मतलब जाना, क्यों दुखी होना? जैसे एक अल्सर बीमारी होती है, अल्सर होते हैं हाथों में, छाले हो जाते हैं, अल्सर का इलाज केवल और केवल आयुर्वेद के पास है, उनके पास नहीं है। मिर्गी का इलाज केवल आयुर्वेद के पास है, बाकी उनके पास नहीं है। तो जिस चिकित्सा का इलाज उनके पास नहीं है, क्यों उसमें अपना दिमाग लगाना? अब मैं आ जाता हूं मूल विषय पे। पैथी बार बार चेंज करने से आपके शरीर का जो क्रियात्मक ढांचा है, आपके शरीर का जो फंक्शनल जो एक्टिविटीज है, जो स्ट्रक्चर है आपका, पूरी बॉडी जिस तरीके से बनी, और उसमें रस है, रक्त है, मांस है, मज्जा, इनका जो गुण धर्म है, ये गुण धर्म प्रभावित होने लग जाते हैं। और उसके बाद में रोग को ठीक होने में बहुत अधिक समय लगता है, अथवा रोग ठीक ही नहीं होता है। ध्यान से सुनिए इस बात को। या तो ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, या फिर वो रोग ठीक ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोशिकाएं, नई कोशिकाओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो इतनी बाधित हो चुकी होती है, वो इतनी खराब हो चुकी होती है, कि वो इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपके शरीर में कितना नुकसान हो चुका है या कितना नुकसान आप कर चुके हैं। एक बात और है, एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेद या योगा या सिद्ध, ये सभी चीजों को एक बार आपको समझ लेना चाहिए। ये समझना अति आवश्यक है कि किस रोग के लिए मुझे कौन सी पैथी चूज करनी है। एक बात और है जो कि आपको सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, परंतु ये मेरा व्यक्तिगत राय है। मैं आप लोगों पे मेरी राय नहीं थोप रहा हूं, मैं आप लोगों को बाध्य नहीं कर रहा हूं कि आपको मेरी राय माननी पड़ेगी, मेरी सलाह माननी पड़ेगी, परंतु एक बात समझाना चाह रहा हूं मैं।
आप किसी भी पैथी में ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल पूरी संभावना है, कोई तकलीफ नहीं। परंतु मैं पुनः दोहरा रहा हूं, निश्चित रूप से श्रेष्ठ का चयन कीजिए। श्रेष्ठ जिस रोग के लिए, जैसे किडनी है, किडनी का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, केवल उनके पास डायलिसिस है। और आयुर्वेद में इसका बहुत सफलतम इलाज है। नवग्रह आश्रम से अभी तक लाखों लोग किडनी के, लाखों, हजारों नहीं, लाखों पेशेंट ठीक हो चुके हैं। वो क्यों हो चुके हैं? वो नवग्रह आश्रम के नाम की वजह से नहीं हो सके, वो हंसराज चौधरी की वजह से नहीं हुए, वो नवग्रह आश्रम की जो चिकित्सा पद्धति में जो औषधियों की जो गुणवत्ता है उसकी वजह से वो ठीक हुए। आपको समझ में आनी चाहिए ये बात, उसकी गुणवत्ता की वजह से। तो आयुर्वेद जो पैथी है आपको अधिकतम लाभ करती है, अधिकतम लाभ देती है। अतः मेरा आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि आप बार बार पैथी चेंज ना करें। और मैं तो एक बात कहता हूं, अगर आप एलोपैथी में चले गए हैं, एलोपैथी में आपको लाभ हो रहा है, तो आप कंटिन्यू रखिए ना भाई एलोपैथी को। उसमें ऐसा मत कीजिए कि वापस उसको छोड़ के 2 महीने एलोपैथी ले ली, 2 महीने होम्योपैथी ले ली, 2 महीने आयुर्वेद ले लिया। इससे मरीज को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस नुकसान से मरीज को आप बचाएं, यही मेरा आप लोगों से आज की बात में कहना था। श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें। धन्यवाद।